हर गांव की एक हिस्ट्री होती है और वो हमेशा से दर्द भरी हो ये जरूरी नहीं। ज्यादातर गांव हम देखते हैं कि पहले के जमाने में एक कल्चर साथ में लेकर चलते थे। हर गांव की एक पहचान होती थी। वहां रहने वाले लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खेती के साथ कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते थे। बस ऐसी ही कुछ हिस्ट्री है कुलधरा की। राजस्थान के सैकड़ों गांवों से ये गांव बिल्कुल अलग नहीं था। कुलधरा के लोग भी खेती करते थे। वहां भी साहूकार हुआ करते थे। हॉन्टेड विलेज का ठप्पा लगने से पहले कुलधरा गांव क्या था ये जानना जरूरी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च के मुताबिक कुलधरा गांव 13th सेंचुरी में बसा है। इस गांव में सबसे पहले कधान नाम का एक पालीवाल ब्राह्मण रहने आया था। उसने कुलधरा में एक छोटा तालाब बनवाया। उस तालाब को उधनसन नाम से जाना जाता है। हालांकि आर्कियोलॉजी को यह खोजने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि कोई एक गांव जो आज वीरान पड़ा है उसकी हिस्ट्री खोजना इतना आसान नहीं है। लेकिन इस गांव में कुछ चीजें ऐसी हैं जो इतिहास में दबी बातों के संकेत देती हैं। जैसे कि कुलधरा में 3 शमशान हैं। शमशान में 3 स्मारक मिले हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ है। उस जमाने की लिपि में लिखी हुई लाइंस ये बताने की कोशिश करती हैं कि कुलधरा में 6th सेंचुरी में भी कोई रहता था। तो बचे हुए 2 स्मारक 12th एंड 13th सेंचुरी के रेफरेंसेस देते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि 6th सेंचुरी का ये स्मारक बाद में गांव बसाने वाले लोगों ने ही बनवाया हो, मगर इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। कुलधरा गांव में सबसे पहले आने वाला कधान नाम का व्यक्ति पाली से आया था और वो ब्राह्मण था। पाली से माइग्रेट होने वाले और कुलधरा में बसने वाले लोगों को पालीवाल ब्राह्मण कहा जाता है। कुलधरा में और भी जाति के लोग रहते थे, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण नंबर्स में ज्यादा थे। राइटर लक्ष्मीचंद इन्होंने 1899 में लिखी तवारीख ए जैसलमेर किताब में इस बात का जिक्र किया है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी के साथ साथ मिट्टी से बनी चीजों का व्यापार करते थे। मिट्टी से बने बर्तन, खिलौने, शो पीस ऐसी चीजें बनाकर बेचने में कुलधरा उस जमाने में सबसे आगे था। लेकिन ये आर्ट राजस्थान के कई गांवों में पाई जाती थी और आज भी मौजूद है। जो भी हिस्ट्री कुलधरा के बारे में लिखी गई है वो फिर खोजी गई है। उससे एक बात तो साफ होती है कि इस गांव के लोग आर्ट लवर थे। एक पुरानी टूटी हुई बुलक कार्ट से भी ये पता चलता है। इसके चक्के से लेकर हर पार्ट के ऊपर कार्विंग की हुई दिखती है। इतना ही नहीं, कोई एक दूसरा घर जो ठीक ठाक हालत में है उसके ऊपर भी पुराने जमाने की मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। गांव का जो सबसे प्रमुख मंदिर है उसमें विष्णु और महिषासुरमर्दिनी का स्कल्पचर पाया जाता है। साथ ही गणेश जी की मिनिएचर पेंटिंग भी दिखाई देती है। साथ में कुलधरा के लोग बैल की पूजा भी करते थे। अब ये बातें बहुत ही कॉमन हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशन आज भी केवल राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में पाया जाता है। हम इसी बात पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक गांव जो पूरी तरह से आपके और हमारे गांव की तरह कॉमन था, उसका प्रेजेंट इतना भयानक कैसे हो सकता है। पालीवाल ब्राह्मण्स में कुलधर या कलधर इस सब कास्ट के लोग बड़ी संख्या में यहां रहते थे, इसलिए गांव का नाम इसी जाति के ऊपर कुलधरा रखा गया। 17th सेंचुरी में कुलधरा की पॉपुलेशन 1500 के करीब थी और अगले 150 सालों में ये 800 हो गई और 1890 में यहाँ की पॉपुलेशन 50 थी। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब बिल्कुल सीधा और सरल है। कुलधरा में कुछ तालाब और 2-3 कुएं थे। इसके साथ खास राजस्थान की पहचान जिसे माना जाता है, ऐसी एक बावड़ी भी थी जिसमें हम स्टेप्स के सहारे उतर भी सकते हैं। राजस्थान में समर सीजन में होने वाली पानी की दिक्कत के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम है। कुलधरा के तालाब जब भी सूख जाते थे, गांव के किसान वहां पर गेहूं, अनाज, ज्वार की खेती किया करते थे। लेकिन हर गांव की कहानी की तरह कुलधरा की भी कहानी है। जैसे जैसे गांव का वाटर सोर्स
कम होता गया, वैसे वैसे गांव की पॉपुलेशन भी कम होती गई। इंडिया में ऐसे कई गांव हैं जहां के लोग सूखे में गांव छोड़कर किसी और गांव में बस गए हैं। कभी लोग दूसरे गांव में बस गए तो कभी जंगलों में बस्ती बनाकर उसे ही गांव मान लिया। लेकिन कुलधरा की कहानी कुछ और बयां करती है। कुलधरा गांव सब मायनों में खूबसूरत था। कल्चर, बिजनेस, आर्ट, हर तरह से कुलधरा रिच था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में गांव खाली हो गया। हालांकि गांव की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन एकदम से गांव खाली हो जाना बहुत ही अजीब माना जाता है। कई हिस्टोरियंस ने इसकी वजह अपनी अपनी तरह से लिखकर रखी है, लेकिन हर बार कुलधरा का हॉन्टेड विलेज होना ये बात सबको परेशान करके रख देती है। कुलधरा गांव एक रात में खाली होने की क्या वजह हो सकती है? हर जाति के गांव वालों ने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला एक साथ कैसे ले लिया? और गांव छोड़ते वक्त ऐसा क्या हुआ था कि आज भी कुलधरा के घरों में कुछ अजीब सा महसूस होता है? साइंस पर भरोसा रखने वाले लोगों को भी कुलधरा के घरों में पैर रखने के बाद स्ट्रेंज या अनयूजुअल क्यों लगता है? कुछ अजीब कुछ कहानियां हैं, कुछ किस्से भी हैं, थोड़ा दर्द भी है और कुछ सवाल हैं जिसके जवाब हम आपको देंगे अगले एपिसोड में। इतिहास जितनी बार लिखा जाता है उसमें हर बार कोई नई रिसर्च या नई ऑब्जर्वेशन ऐड होती जाती है। हिस्टोरियन जब रिसर्च करते हैं तो उनका अपना एक नजरिया होता है, वही नजर राइटिंग में दिखती है। तो हम एक ही इंसिडेंट पर लिखी हुई 4 बुक्स पढ़ेंगे तो हर बुक में कुछ नई बात सामने आएगी। कुलधरा की हिस्ट्री भी इसी तरह हमें अलग अलग कहानियां बयां करती है। ये गांव एक रात में खाली होने की 3 से 4 अलग अलग वजह बताई गई हैं, पर किसी ने भी वही सच होने का दावा नहीं किया है। हालांकि आसपास के गांव में रहने वाले लोग भी एक ही कहानी सच मानते हैं, लेकिन लॉजिकली सोचने के बाद कुछ और भी रीजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में सुना, कोई गांव खाली होने का एक बड़ा रीजन पुराने जमाने में था और वो है पानी की किल्लत। ये माइग्रेशन आज भी होता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता। पर पुराने जमाने में अगर गांव के कुएं सूख जाएं, तालाब अगर मैदान बन जाए तो गांव छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता था। कुलधरा के बारे में भी एक रीजन ये दिया जाता है। कहा जाता है कि वाटर लेवल कम हो जाने की वजह से धीरे धीरे कुलधरा की पॉपुलेशन कम होती गई और एक दिन पूरा गांव ही खाली हो गया। लोग सालों से माइग्रेट हो रहे थे और जो बचे हुए थे वो सारे एक दिन में गांव छोड़कर चले गए। जिस तरह से गांव खाली हुआ है उसे देखते हुए ये एक रीजन माना जाता है, क्योंकि गांव छोड़ते वक्त लाइफ की जितनी जरूरी चीजें हैं वो सारी लोग अपने साथ लेकर गए थे। इसका मतलब कहीं दूर जहां पानी की समस्या ना हो ऐसी प्लेस पर उन्होंने बसेरा बनाया हो। दूसरा रीजन बीकानेर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, मतलब करीबन 200 साल पहले की बात कही गई है। बीकानेर प्रदेश के मंत्री सलीम सिंह के अन्याय अत्याचार से परेशान होकर कुलधरा गांव एक रात में खाली हो गया था, ऐसा भी कहा जाता है। हालांकि इस एरिया के कुछ बुजुर्गों ने उसका नाम सालम सिंह बताया है, लेकिन ज्यादातर सलीम सिंह ही कहते थे। तो सलीम सिंह ने कुलधरा गांव का टैक्स डबल कर दिया था। एक तो गांव में पानी नहीं, उस वजह से खेती या काम धंधा करना मुश्किल हो गया था, और सलीम सिंह ने टैक्स बढ़ा दिया था। इतना ही नहीं, वो गांव के लोगों पर जुल्म करने लगा था। रोज का दिन कैसे निकलेगा इसका डर कुलधरा के लोगों में रहता था। रोज रोज की इस परेशानी को एक दिन में खत्म करने के लिए कुलधरा के लोगों ने गांव खाली कर दिया, ऐसा भी माना जाता है। तीसरा और सबसे पॉपुलर रीजन भी सलीम सिंह से ही जुड़ा हुआ है। सलीम सिंह बीकानेर प्रदेश में दीवान था, जिसे हम
आज हिसाब किताब रखने वाला या अकाउंटेंट कहते हैं, पर सलीम सिंह का लेवल मंत्री की तरह था। तो वो खुद अपने सैनिकों के साथ कुलधरा आता था और टैक्स वसूल किया करता था। एक प्यारे खूबसूरत गांव में बस एक सलीम सिंह की दहशत थी। ऐसे ही एक दिन सलीम सिंह गांव में टैक्स लेने आया तो उसकी नजर एक लड़की पर गई। वो कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी थी। सलीम सिंह ने कहा, मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। सलीम की ये बात मुखिया और गांव वालों को अच्छी नहीं लगी। शायद किसी ने विरोध भी किया हो, इसीलिए सलीम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी, कल मैं इससे शादी करने आऊंगा और अपने साथ लेकर जाऊंगा। आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और ये शादी नहीं हो पाई तो कल से सबको दोगुना टैक्स देना पड़ेगा। सब लोग डर गए और मुखिया भी घबरा गया था। लेकिन अब सलीम सिंह के जुल्म गांव की बेटियों तक आ पहुंचे थे। ये बात लोग सह नहीं पाए और मुखिया ने कुलधरा और आसपास के 84 गांव में, आज रात को हम सब अपना गांव और घर छोड़कर यहां से निकल जाएंगे, ऐसी घोषणा करती थी। मुखिया को सब मानते थे तो उसी रात सब लोग गांव छोड़कर चले गए। दूसरे दिन सलीम सिंह कुलधरा में आया तो उसने देखा कि पूरा गांव खाली है। वो हैरान हो गया कि एक रात में पूरा गांव कैसे खाली हो सकता है। यही बात वो सोचता रह गया। कुलधरा गांव खाली होने का ये तीसरा रीजन बताया जाता है और यही सबसे पॉपुलर रीजन है। लेकिन कहानी गांव खाली होने के बाद शुरू होती है। ऐसे किसी दीवान के डर से गांव खाली हो जाना अजीब हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर कुलधरा गांव हॉन्टेड कैसे बन गया, ये सवाल कायम रहता है। कुलधरा वासी सलीम सिंह के जुल्म से इतने परेशान हो गए थे कि उन लोगों ने गांव छोड़ते वक्त एक श्राप दिया। वही श्राप कुलधरा गांव के आज तक खाली रहने के लिए सबसे बड़ा कारण बन गया। इसे एक शापित गांव माना जाता है। इसी श्राप की वजह से कुलधरा में आज भी सनसेट के बाद एंट्री नहीं मिलती। सरकार ने अंदर जाने पर प्रतिबंध लगाया है और यही श्राप लोगों में डर की वजह बन गया है। कुलधरा का नाम सुनने के बाद सबसे पहले डर सामने आता है। उसके बाद लोग एडवेंचर के बारे में सोचते हैं। कुलधरा दिन भर तो खुला रहता है, वहां टूरिस्ट भी जा सकते हैं, लेकिन शाम को नहीं जा सकते। कुलधरा गांव खाली होने के 3 अलग अलग रीजन बताए जाते हैं, लेकिन गांव आज तक खाली रहने का एक ही रीजन बताया जाता है और वो है कुलधरा वासियों का दिया हुआ श्राप। क्या है ये श्राप? ऐसा क्या है कि एक खाली जमीन पर पिछले 150 सालों में किसी को भी गांव बसाने की हिम्मत नहीं हुई। न कोई गांव में बसा, न कोई बिजनेस आया और न ही कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आया। क्या कोई अदृश्य साया है जो किसी को भी कुलधरा में पैर नहीं रखने देता? इन सब सवालों के जवाब हम आपको देंगे अगले एपिसोड में।